माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। और आपसे एक ही सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि मैं एक शिक्षक अभ्यर्थी हूँ जो 4 सालों से शिक्षक बनने की उम्मीद में जी रहा हूँ। बस आपसे एक ही सवाल पूछता, क्या आपकी शिक्षक बहाली बिना केस मुकदमा, बिना कोई झोर झंझट हुए ख़त्म हो सकती है कि नहीं होती? आए दिन नए नए प्रकरण सुनने को मिलते हैं आपके इस बहाली में। अभी हाल ही की घटना है कि आपने मुख्य सचिव को ही बदल दिया, बीच मैच में एम्पायर बदल देते हैं। यही ना आप चाहते, मतलब कि क्या मतलब है? कोई अभी सुन रहे हैं कि कोई कह रहा है कि सीटेट अपियरिंग वाला को मौका दिलाएंगे, कोई सुन रहा है कि 6 to 8 के लिए लड़ेंगे। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जो लड़कों लोग ये सुना रहे हैं, बीपीएससी में 500 और 700 ही सीट आता है और 10 लाख 20 लाख अभ्यर्थी होते हैं। क्यों नहीं आंदोलन करके कहते हैं कि सर बीपीएससी 500 सीट क्यों निकाल रहा है, 5000 क्यों नहीं निकाल रहा है? बीपीएससी के तो लीडर हैं ये लोग। तो 600 सीट पे वहाँ काम चल जाता है और यहाँ 1,80,000 सीट पे इनका काम नहीं चल रहा है। तो यहाँ हमको तो लग रहा है कि सत्ता द्वारा पोषित ये लोग हैं। आप अभी कह रहे हैं कि सीटेट अपियरिंग को मौका देना चाहिए, ठीक है। मुझे तो सुनने में आ रहा है कि आपका सीटेट नहीं निकला है, तो आप कह रहे हैं कि हम सीटेट के एग्जाम में बैठेंगे तो हमको भी मौका दे। ये सुनने में आया, मैं अपने जुबान से नहीं कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं कि सीटेट अपियरिंग को मौका देना चाहिए, तो आप तो अधिकारी लेवल का बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आपने अभी तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया जिसमें जो ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में हो, 1st ईयर में हो, उनको बीपीएससी में बैठने का मौका दे। पहले जिस चीज़ की तैयारी करते हैं उस तैयारी के लिए आपने लड़ा। वहाँ भी 500 सीट आता है तो वहाँ तो सीट बढ़ाने के लिए आंदोलन नहीं किए, वहाँ अपियरिंग में वाले को बैठने के लिए लड़ाई नहीं लड़े। तो जो चीज़ आपका है ही नहीं, अब नेता बनने के चक्कर में कि हम यो करब उहो हम करब, सब चीज़ हम ही करब के चक्कर में आप काहे ला बहाली फंसाने के चक्कर में लगे हुए। ऐसे ही तमाम तरह के इस पे हम लोग दंज झेल रहे हैं, 4 साल से झेल रहे हैं। अब लड़कों को गुमराह करना भूल जाइए, मानते हैं कि सबको बैठना है एग्जाम में। हम भी 14 दिन से छटे हुए थे, तो हमारे लिए क्या न्याय मिल गया 14 दिन से? तो आप भैया इंतजार करिए, बड़ भाई का ब्याह पहले होता है, छोट भाई का बाद में। जो 18 20 किए, 17 19 किए डीएलएड, उनको नौकरी मिल जाने दीजिए। कर अतुल सर का कहना है कि प्रक्रिया क्रमशः चलती जाएगी, घबराना क्या है? हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं ना यार। आपसे सिर्फ एग्जाम में आप नहीं बैठे, हम एग्जाम में बैठ के एग्जाम निकाल के तब जाके यहाँ पहुँचे हैं। उसमें लाठी खाए, खून बहा, 4 दिन से 14, अभी 14 दिन से छटाया गया। तो आप गुमराह मत करिए। और मुख्यमंत्री जी, इन जैसे लोगों पे आप देखिए, अगर आप कहते हैं कि हम रोजगार देने का काम करें, तो आपका रोजगार देने का फंसाने वाले ये भी लोग हैं। और मुझे कहीं जहाँ तक लगता है, हमको तो लग रहा है ये सत्ता द्वारा पोषित लोग हैं जो चाहते हैं कि बहाली ना हो और सरकार किसी भी तरह 2025 तक इस बहाली को खींच के ले जाए। दुनिया में सारी बहालियाँ ठीक से हो जाती हैं, बिहार सरकार में ही अच्छी अच्छी बहालियाँ समय पर हो जाती हैं, समय पर रिजल्ट आता है। और ये शिक्षक बहाली के साथ हैं ये जमूरा वाला नाटक क्यों हो जाता है? कभी कोई केस के नाम पे धमकाता है, कोई नियमावली के नाम पे धमकाता है, कोई कहता है कि सीट चाहिए, कोई कहता है आरक्षण चाहिए। बहाली कम से कम देखिए, पता नहीं किन उन भविष्य के बच्चों का इसमें होगा, हमको नहीं पता है किसका होगा, मेरा होगा, इनका होगा, लेकिन एक बार हो तो जाने दीजिए। किसी के घर का तो चिराग जल जाने दीजिए। लोग जो रोजगार मान के चलिए 1,80,000 किसी न किसी रोजगार में से मान के चलिए कुछ नियोजित शिक्षकों का, लेकिन कुछ तो बेरोजगार युवकों को नौकरी मिलेगी जिनके घर का चिराग जल उठेगा। क्यों उनके घर पे आप चिराग बुझाने का काम कर रहे हैं? मत बढ़ाइए, मत कहिए कि 6 to 8 में सीट बढ़वा देंगे तो पेयरिंग, मतलब जब ये करते हैं तो बीपीएससी में जाइए और कहिए कि 576 सीट का काहे बहाली निकाले हैं, 8 सीट का 8,000 का निकालिए। कहे कि 10-20 लाख पटना के बाजार समिति में, चाणक्य में, परफेक्शन आईएएस में तैयारी कर रहा है बीपीएससी का, तो वहाँ तो नहीं लड़ते हैं सीट बढ़ाने के लिए। वहाँ तो नहीं लड़ते हैं कि भैया हम ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हैं, 2nd ईयर का परीक्षा दिए हैं, हमको भी ग्रेजुएशन में बीपीएससी में बैठने का मौका दिए। सारा चीज, सारा थेथोलॉजी सिर्फ शिक्षक बहाली पर ही आप लोगों को लगाना होता है। हम लोग जो हमारे साथ सरकार किया, हम लोग सारे चीज़ को कबूल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मजबूरी में पढ़ रहे हैं, जो ही पढ़ रहे हैं, एग्जाम से डर नहीं लगता है। लेकिन जो भी ये बहाली प्रक्रिया में आप लोग जो फंसाने का काम कर रहे हैं, इसको दूर हो जाइए। नेता बनना है, बहुत सारा मुद्दा है, उठा लीजिए। हिंदू मुस्लिम का नेता, SC ST का मुद्दा, जनरल OBC का मुद्दा। ये बहाली से मत खिलवाड़ कीजिए आप लोग।
बहुत लोग कहते हैं कि हम नियमावली रद्द करा दें। अरे नियमावली रद्द कब करा दीजिए, जब परीक्षा हो जाएगा तब। जब आपको पता था कि कोर्ट बंद है तो क्या जरूरत था। इसीलिए आप सभी लोगों से और मैं बिहार के मुख्यमंत्री से यही मांग करना चाहता हूं कि आप कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए, और बहाली कराना चाहते हैं तो स्पष्ट आगे कहीं कि हम बहाली कराना चाहते हैं। ऐसे बीच में एम्पायर बदल कर, यानी कि मुख्य सचिव बदल कर, बीच में नियमावली बदल कर नहीं होता है। हम लोग तो नियोजित होने आए थे, अपराधकर्मी का झांसा दे के हमसे एग्जाम लिवा रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन इस पर निर्णय लीजिए कि बहाली ना फंसे। धन्यवाद।